अगले दोस्त हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अरशद अत्तारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। हुजूर मेरा एक सवाल था कि जो शिया हजरात 23-22 रजब को वो खत्म दिलाते हैं, क्या उसका खाना जायज है सुन्नी हजरात के लिए? खास तौर पर मेरे कुछ दोस्त हैं, वो जाते हैं उनकी महफिल में और वो जो कुछ करते हैं आपको पता होगा, तो वो साथ बैठे हैं, तो मैं उनकी तसल्ली के लिए ना आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी कोई नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। ये 22 रजब को गालपन वो हजरत इमाम जाफर सादक का शायद कोई है, कोई तो वो करवाते, कुंडों का जो होता है वो बिल्कुल जायज है। खत्म तो जायज है, ठीक है जी। हजरत इमाम जाफर सादक की रूह को इसाले सवाब करें, वो जायज है। उनकी शरीनी बांटना वो जायज है, हमारे असलाफ का तरीका रहा है। और दूसरी बात यह है कि क्या इसका नाम है, और दीगर आइमा है जितने भी वो 12 इमाम, अभी 12वें इमाम तो तशरीफ लाने हैं, इमाम महदी रजी अल्लाह अन्हो। तो जितने भी आइमा इकराम हैं, तो लोगों ने ये भी एक बड़ी अजीब सी हरकत है कि उन 12 इमामों को या 11 इमाम जो हो चुके, उनको वो शिया हजरात के खाते में डाल दिया कि शायद वो ही इनके ठेकेदार हैं, तो हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा नहीं है भाई। अहले बैत हैं, अहले बैत हैं वो। और अहले बैत वो हैं कि भाई जिनके ऊपर दरूदो सलाम आप हर नमाज के अंदर भेजते हो, दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ आई कि नहीं? तो अहले बैत बहुत जनाब, बहुत ये बड़ा ये आली मकाम है, ये पूरी कायनात अहले बैत की है। मैं आपको बता दूं, पूरी मोहम्मद और आले मोहम्मद की ये कायनात। हाँ, तो इन लोगों की, ये बाबे हैं, ये बाबे लोग हैं, इनकी शानों के बारे में रत्ती बराबर भी बात करने से पहले करोड़ दफा सोचना पड़ेगा, करोड़ दफा। हाँ, इधर उधर इनकी शान में कोई हर्जा सराई भी हो, काम खराब हो जाना है। फिर जुतियां इधर भी पड़ेंगी, दुनिया के अंदर भी, तो आगे जाके भी वो तो मुकद्दर है, वो तो कन्फर्म है ना, वो ठप्पा लग गया। वो चित्तर ऐसे पढ़ने हैं कि बस। अच्छा, तो बहरहाल जी, खत्म इसाले सवाब का ये तो है जायज। अब वो जो करा रहा है उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि अगर वो सहाबा के ऊपर तबर्रा करता है, सहाबा को वो लान तान करता है, गालियां निकालता है, तो फिर तो वो कुछ भी करता है, उसका कोई काम भी वो मकबूल भी नहीं है, गैर मकबूल है। ये मैं आपको बता दूं। हाँ, अगर वो जनाब सहाबा को तबर्रा नहीं करता, कोई इस तरह का काम नहीं करता खिलाफ शरा हो, तो वो अपना नाम चाहे वो अहले तशीर रख ले, बरेलवी रख ले, अहले हदीस रख ले, देवबंद रख ले, कोई नाम रखने का क्या है? नामों का क्या है? नाम ही है ना, रख लो भाई। तो नामों का कोई नहीं, असल अकीदे का मसला है। तो अकीदा अगर खराब है तो वो चाहे बरेलवी भी क्यों ना हो, तो उसका खत्म भी वो फिर सही नहीं है, उसकी वो सारे मामले। तो ये एक हुक्म था जो इन्होंने पूछा, और कोई साइल नहीं है। बस हमारी गुफ्तगू अब तकरीबन 1 घंटा के लगभग ये हुई, तो 2 चीजों के ऊपर आज हमने रोशनी डाली। एक तो ये था जनाब 11वीं शरीफ, 11वीं की क्लास की इस्लामियत लाजमी के अंदर जो तहरीफ हुई खत्म नबूवत के सवालात के ऊपर, उस मौजू के ऊपर। और एक गुफ्तगू हुई जनाब अमीर अहले सुन्नत का बयान हमने सुनाया, जिसमें वो मौला अली शेर खुदा की एक करामत जिसका जिक्र था कि वो एक रकाब में कदम अभी रखने लगते थे, तो जनाब घोड़े की रकाब के, तो वो जनाब कुरान पाक पढ़ लेते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये मेरे मौला की करामत है। तो इस तरह की करामतें और दीगर बाबों के साथ मंसूब हैं, तो बड़ी बड़ी करामतें हैं भाई। तो ये करामत होती भी वो है जो मुहय्यरुल अकूल होती है, और जो अकलों में नहीं आती, आम अकल उसको रसाई नहीं उसकी होती। वो फिर चीनो चुना करता, ये क्यों, तो ऐसे क्यों, कहानियां। वो फिर कहानियां कह के ना जी अपने आप को तिफल तसलियां देता है कि हाँ बच्चे तू ठीक है, तू सही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता, वो जाहिल होता है, उसको पता ही नहीं होता इन चीजों का, उसको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। तो गुजारा ये है कि करामत वो चाहे एक लम्हे के अंदर, एक लम्हा, एक सेकंड नहीं, एक लम्हे के अंदर चाहे वो 100 कुरान पढ़ ले,
जब है ही करामत, अकल में आने वाली नहीं, करामत होती वो है कि जो अकल में नहीं आती। एक रकाब के अंदर पांव रख के दूसरे में रखना तो कुरान पाक खत्म, तो ये तो बड़ा ही वक्त है, ये दुरानियां तो बहुत ज्यादा टाइम है, एक लम्हे के अंदर मुमकिन है भाई। जब है ही करामत, अकलों में आती ही नहीं है, ठीक है, करामत अकल में नहीं आती, तो करामत करामत ये वैसे ही है कि तख्ते बिल्किस इतना बड़ा लंबा चौड़ा वो महल उठा के पूरा भाई एक लम्हे के अंदर वो कदमों में डाल देता है, वो बनी इसराइल का वली अल्लाह बाबा। तो ये तो बड़ा वक्त है बीच में, एक रकाब वो तकरीबन कोई 5-6-7 सेकंड तो लगेंगे लगभग, एक रकाब में पांव रखते हुए दूसरे में ऐसे रखना, तो कुरान पाक खत्म। तो मेरे मौला अली की ये करामत तो ये कोई मुश्किल ही नहीं है ही नहीं। वैसे भी मौला अली तो वो वलियों के वो है जनाब, मोहर पहले लगती है मौला अली की, फिर वली अल्लाह को वली अल्लाह बनाया जाता है। हाँ जी, तो मोहरें उधर से लगती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वलियों के सरताज, गौसे पाक के भी बाबा, हमारे गौसे पाक के भी बाबा जी, बड़े बाबा जी, तो वो बड़े बाबा जी की तो वो बड़ी करामतें। अल्लाह अकबर। तो करामतों का इनकार वैसे ही जनाब मुतलक इनकार अगर किया तो बंदा वैसे ही काफर हो गया। तो ये मैं पहले इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप तमाम हज़रात हमारे साथ थे। दुआ को रहिएगा, दुआ को रहिएगा, इस आजज के लिए दुआ करिएगा, खसूसी तौर पे अपनी मखसूस दुआओं में मखसूस लम्हात के अंदर इस आजज को लाजमी याद किया करें। बहुत दुआओं की जरूरत है। शयातीन बड़ी तेजी के साथ और कसरत के साथ वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए हैं, समझे कि नहीं। पूरी दुनिया के शयातीन, शैतान मुजस्सम और शैतान गैर मुजस्सम सभी मिल मिला के पूरी पार्टी। तो बस दुआओं में खसूसी तौर पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।